योग सूत्र का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। योग सूत्र के बारे में कौन से साधन, कौन सी ऐसी सहायता जो हमको मिल जाए जिसके कारण मैं समाधि को प्राप्त कर पाऊं, मैं अब मेरे अध्यात्म के लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊं, मेरे अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ पाऊं। ऐसे जो जो साधन है, छोटे बड़े सारे, उसको बहुत ही अच्छी तरह से एक कैटेगरी में अगर डालकर किसी ने बताया है तो वो है अपने महर्षि पतंजलि जी। साधन पादः, चैप्टर दूसरा, साधन पाद। कौन कौन से टूल्स है, प्रैक्टिकल टूल्स है जो मेरे हर डायमेंशन को, मेरे 8 जो मेरे डायमेंशंस है, सब में रही जो अशुद्धियां है, अवरोध है, उसको दूर करना और वो सारे डायमेंशन में मेरे अपने आप को अपलिफ्ट कर लेना, आगे बढ़ा देना। वो सब चीज महर्षि पतंजलि हमको ये जो चैप्टर है उसमें समझाने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ी विशेषता रही है महर्षि पतंजलि की कि वो 3 चीजों पर काम करते हैं। एक्सप्लोरिंग, जो जो अलग अलग साधन मानव जाति के लिए अवेलेबल है उसको डिस्कवर करना, उसको एक्सप्लेन करना, ढूंढना। कहाँ किसी को पता चल गया ये भाई के पास ये विद्या है और उन्होंने ये साधन से, मंत्र साधना से या तंत्र से या यंत्र से या प्राण के आयाम के साथ जैसे भी हासिल, तुरंत पहुंच जाएंगे, पूछेंगे और पता लगाएंगे। फिर उनको खुद अपने शरीर पर, अपने आप पर एक्सपीरियंस करेंगे। तो एक्सप्लोर करना, फिर खुद के ऊपर एक्सपीरियंस कर देना, अनुभव कर लेना, आनंद की प्राप्ति कर लेना हर साधन से, और यहाँ नहीं रुकना, उसको फिर से मानव जाति को वापिस दे देना, एक्सप्रेस करना।
तो सम्यक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो एक्सप्लोर करते हैं, पूर्णता से एक्सप्लोर करते हैं, पूर्णता से एक्सपीरियंस करते हैं और पूर्णता से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे मृदु मध्य जैसे भी साधक हो आप, सबके लिए ये दरवाजा, सबके लिए अलग 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 साधन बता देना छोटी बात नहीं है। और वो सिद्धि मिलती है महर्षि पतंजलि को। तो पहले बात हो गई कि जो बहुत ही अल्टीमेट लेवल के जो साधक है, जो उनको सिर्फ इशारा दे दिया जाए, बात कर दी जाए, वो समझ जाते हैं कि भाई समाधि ऐसी होती है, वृत्तियों को शांत करना है, बात पता चल गई, निकल जाते हैं साधना में। दूसरे प्रकार के जो साधक होते हैं उनको और थोड़ी डिटेलिंग चाहिए, तो उनके लिए यहाँ बात की है क्रिया योग, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये से 3 प्रकार, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा हम वही स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो पहले वाले साधक करेंगे। साधन भले अलग 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 दिखते हैं या हो सकते हैं, साध्य तो एक ही है, समाधि कैवल्य तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। और उसमें जो बाधाएं आती है उसको भी अच्छी तरह से वर्णन उन्होंने किया। पंच क्लेशाः, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इससे 5, और उसमें भी अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या है वो ये 4 दूसरे क्लेश है, उसकी जननी है, उसका कारण है। तो चारों क्लेश के बारे में अच्छे से बात हो गई और उसके कारण के बारे में भी बात हो गई, और ये कारण को कैसे दूर करना है वो बात अभी महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 5 प्रकार के क्लेश के बारे में बात हो गई। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या है इग्नोरेंस, मतलब वो ज्ञान को न जानना, जिसको हम माया कहते हैं, या ऐसा प्रभाव कहते हैं कि जिसके कारण हम अपने मूल स्वभाव को नहीं जान सकते हैं, वो सबको अभी नाम दे दिया है अविद्या। अस्मिता, दृष्टा और दृश्य, दृग शक्ति, दर्शन शक्ति, पुरुष और प्रकृति एक ही हो गए हैं, ऐसा भ्रांति का दर्शन। फिर आता है राग, सुख की अनुभूति के पीछे पीछे जो चित्त की वृत्तियां उत्पन्न होती है, वो सब वृत्तियों को नाम अगर देना है तो वो राग की वृत्तियां है।
कि कोई चीज की अनुभूति हुई, मुझे वही खाना है, वही उसके पीछे जाना है। अगर वो वृत्तियां बारंबार, वो थॉट प्रोसेस, वो टेंडेंसी अगर हमको मिल रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं ये राग के संस्कार है, ये राग के क्लेश है। उसके उल्टा दुख देने वाले अनुभूति को फिर से न हो, ऐसे बारंबार उसका विरोध करने की वृत्ति, उससे भागने की वृत्ति, वो द्वेष। अभिनिवेश, मृत्यु का डर, कुछ छूट जाने का डर। तो ऐसे 5 प्रकार की वृत्तियां है। अविद्या है वो सबका मूल है, सबसे नीचे है, उसमें से राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। अनित्या सुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य में नित्य, असुचि में सुचि, दुख में सुख की अनुभूति करना और अनात्मा में आत्मा का भाव रखना। दृग दर्शन शक्त्यो हो एकात्मतेव इव अस्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति, पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही हो गए हैं, ऐसी अनुभूति। सुख के पीछे पीछे होने वाली वृत्ति सुखानुशयी राग। फिर आती है दुखानुशयी द्वेष। और स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ो अभिनिवेश, जो विदुषों में भी पाई जाती, बहुत ज्ञानी लोगों में भी पाई जाती है, कुछ छूटने का डर। और सबसे बड़ा जो छूटने का डर है वो मृत्यु का डर। मृत्यु पास में आती है, काल जब आपके सामने आ जाता है, तो वो जो डर की जो फीलिंग है, भय की जो फीलिंग है, वृत्ति है, वो सब होते हैं अभिनिवेश के कारण। वो जो क्लेश है वो उसकी जननी है, वो उसके कारण है। तो ये पांचों क्लेशों को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं ते प्रतिप्रसव हेयाहा सूक्ष्माहा। उसको प्रतिप्रसव, उसके कारण को ढूंढकर उसका नाश करना चाहिए, कारण का। या तो फिर उसको सूक्ष्म करना तो अभी से शुरू कर दो। कैसे करे प्रश्न हो गए। हाँ, आपने तो बता दिया कि भाई उसके रूट में चले जाओ, उसके कारण में चले जाओ, या फिर उसको सूक्ष्म करो। बोले कि इतने सारे पेड़ पौधे हो गए, इसने घास हो गए, कैसे करे? तो भाई उसको छोटा करो। बोले कौन से साधन है, साधन पाद है तो साधन तो बताइए, कौन से टेक्निक्स है, कौन से टूल्स है? तो कहते हैं एक साधन तो है, वो है ध्यान। ध्यान हेयास तद वृत्तयः, मेडिटेशन। ध्यान जब हम करते हैं तो ये सारी जो वृत्तियां है, सारे जो क्लेश है, उसको हम सूक्ष्म कर सकते हैं, या उसके द्वारा करना चाहिए, वो भी भाव है। बोलते करना चाहिए या करना चाहिए, या आपको करना पड़ेगा, या ये एक साधन है, वो सब तो बात हो गई। पर वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे ऐसी क्या चीजें है जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या जो क्लेश है उसका विच्छेद नहीं हो सकता, उसके मूल तक नहीं जा सकते, उसको सूक्ष्म भी नहीं कर सकते। उसके पीछे उसकी जड़ें क्या क्या है, वो तो बताइए तो। और प्रतिप्रसव है या हा, उसके प्रतिप्रसव, उसके मूल में जाना है, सब क्लेश के मूल में जाना है, तो वो उसके मूल तो बताइए। आपने बोला प्रतिप्रसव करो, उसके मूल को काट दो, पर उसका मूल क्या है? आपने बोला सूक्ष्म कर दो टूल्स, तो कौन से साधन है? तो बताए कि ध्यान है,
करवट लेके आपको काटना है पेड़ को, इससे काटना है, तो कोई साधन तो आपको चाहिए। तो ऐसे कहते ध्यान से सूक्ष्म हो जाएगा। तो प्रतिप्रसव कैसे होगा, उसके काल जो उसका जो कारण है, उसका जो मूल है, उसको कैसे काटेंगे, वो मूल है क्या, वो तो बताइए। तो वो क्लेश के भी मूल है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेद नियः, जिसका मूल क्लेश है या क्लेशों के कारण ऐसे कर्म के आशय पैदा हुए हैं। तो बोलते कि अभी क्लेश है तो वो तो बहुत गहराई में, बहुत मूल है, बहुत मूल है, हम नहीं मिल रहा है, तो कैसे काटेंगे। तो कहते हैं हाँ चलो थोड़ा जो दिखाई दे ऐसी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो कहते क्लेश मूलः, जिसका मूल ये 5 क्लेश है, वैसी एक चीज है जिसको कहते हैं कर्म आशय। कर्मों के आशय, जो आशय, जो इंटेंशन से हम कर्म करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं है, जो भावनाएं है, वो चीजें है, वो क्लेश से पैदा होती है। तो उससे थोड़ी स्थूल है तो आपको दिखाई देगी, क्लेश तो नहीं दिखाई देता, बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहराई में, चित्त की बहुत ही गहराई में छुपे हुए हैं ये। अविद्या तो सबसे गहराई में है, अस्मिता उससे भी, अविद्या के ऊपर फिर वो है अभिनिवेश, सबके अंदर है मृत्यु का डर। राग द्वेष थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, और वो राग द्वेष के कारण हम आसक्ति बनाते हैं, ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, या कहे तो ऐसे कर्माशय उत्पन्न होते हैं। तो ये कर्माशय की बात करते हैं कि ये जो कर्माशय बने राग और द्वेष के कारण, और वो क्या कहते हैं, दृष्ट अदृष्ट, या तो वो दिखाई दे, अनुभूति में आए, या पता भी ना चले, पर कुछ भी हो, वो वेदनीय, वेदना देता है, दुख देता है, जन्म जैसी जो अनुभूतियां है, उसको पीछे ये कर्म के आशय है जो राग द्वेष से पैदा होते हैं। और कहते हैं जब तक ये रहेंगे, सती मूले तद विपाको जाति आयुहु भोगाहा, तब तक आपको 3 चीजें मिलेगी। जन्म मिलेगा तो जाति, आयु और भोग। दिष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, जन्म मिल गया तो जन्म मिल गया, तो आप ऐसे ही थोड़े रहेंगे, आपको 3 प्रॉपर्टी और मिलेगी जन्म के साथ। आपकी जाति है, कोई पुरुष हो, स्त्री हो, मनुष्य जाति हो, पशु योनि, कौन सी जाति, कौन सी योनि में, वो आपको मिलेगा। आयु मिलेगी कि 5 साल है, 10 साल है, 50 साल है, 100 साल है, कितनी आपकी जो आयु है, कितना भोग आपको भोगना है। और एक्चुअल भोग मतलब जो भी वैभव है जो आपको एक्सपीरियंस करना है, क्यों, राग द्वेष के संस्कार के कारण। तो राग द्वेष से क्या हो गया, मैंने कर्म के आशय बनाए, कर्म के आशय से क्या हो गया, मुझे जन्म मिला, जन्म मिलने से मुझे क्या मिलेगा, जाति, आयु और भोग मिलेगा। वो भोगने के लिए मुझे जाति चाहिए, आयु चाहिए, वो भोगते हैं। फिर उसमें क्या होता है, फिर से राग और फिर से द्वेष। तो जो भोग मिला, जो अनुभूतियां मिली, उससे राग या द्वेष करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, ते ह्लाद परिताप फलाहा, उससे क्या होता है, एक फल मिलता है, कर्म किया तो उसका एक रिजल्ट मिलता है, जो किसका हेतु है, पुण्य और अपुण्य। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो पुण्य कर्म हो जाएगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो पाप कर्म हो जाएगा। तो ये दोनों के हेतु बन जाते हैं। ते मतलब क्या,
वो जो हमको आगे जो हमने कर्म के आशय बनाए हैं राग द्वेष के कारण, उसके कारण तो पूरा जो कर्म का जो चक्र जो है, जन्म मरण का चक्र है, अलग अलग जो आयु है, जो भोग मिलते हैं, मतलब जो ऐश्वर्य मिलते हैं, कहाँ जन्म लेना है, कौन सी धरती पर, कैसा आपका जन्म होगा, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, कौन कौन से, तो सब कुछ प्री डिफाइंड। आपके कर्माशय, आपके राग द्वेष, आपके क्लेश के कारण मिलता है, और कोई बाहर से नहीं देता है। तो कहते हैं आगे, ये तो चक्र जन्म मरण का हो गया, बारंबार हमको जन्म लेना पड़ेगा, और फिर मृत्यु, फिर वापिस आएंगे, फिर जाति आयु भोग, फिर हमको क्या होगा, फिर राग करेंगे, फिर द्वेष करेंगे, फिर पाप और पुण्य मिलेगा, पाप करेंगे तो अच्छा फल, पुण्य पाप करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, पुण्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, फिर उससे फिर से अच्छी जाति, अगर ज्यादा पुण्य है तो अच्छी जाति, अच्छी आयु, अच्छे भोग मिलेंगे, बुरे हैं तो, पर वहां से घूमना घूमना तो पड़ेगा ही, चक्र में तो बंधना ही पड़ेगा, कर्म के नियम में तो बंधना ही पड़ेगा। और हम चाहते हैं मोक्ष, हम चाहते हैं निर्वाण, हमको तो ये जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाना है, हमको ये जो लीला है, ये जो प्ले है, जो डिवाइन प्ले है, उसमें अभी पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि ये तो बच्चों के खेल है, हम बड़े हो गए हैं, हमारी बुद्धि अभी लग रहा है कि इससे हम भरपेट हो गए, हार जीत, लड़ना झगड़ना, हंसना खेलना बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं चाहिए, ये खेल मुझे नहीं खेलना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो लोगों की बुद्धि कैसे होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, जिसको कहते हैं विवेकी नह, विवेकी पुरुष, विवेकी स्त्री, विवेकी योगी लोगों की कैसी अवस्था होती है, कैसा ज्ञान उनको मिल जाता है कि वो अपने आप को ये कर्म के जाल से, लीला से अलग कर सकते हैं। तो उसका सूत्र है, वैराग्य का सूत्र है, उसके उससे ये जो प्ले चल रहा है, ये जो लीला चल रही है, संसार चक्र चल रहा है, उसमें अभी कोई रस नहीं मिल रहा है, उदासीन भाव हो गए हैं, वैरागी हो गए हैं, आराम से कोने में बैठे रहते हैं, खेलने में रुचि नहीं रहती, क्योंकि उनको पता है बारंबार बारंबार हंसी खुशी, राग द्वेष, सुख दुख में पड़ना रहना है, दुखी होना रहना है, मुझे अभी दुखी नहीं होना है, मुझे आनंदित होना है, और वो भी आनंद महा आनंद होना चाहिए, और वो भी शाश्वत होना चाहिए। तो जो चीजों से मुझे दुख मिल रहा था, उससे मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ, जिससे मैं अटैच हो गया था, जो गलत चीज थी, उससे अगर मैं अलग कर लूं अपने आप को, तो मैं सुखी तो हूं ही, क्योंकि आनंद तो मेरा स्वभाव ही है, पर गलत जगह पर मेरा योग होने के कारण मुझे ये दुख की अनुभूति होती थी। तो वही सूत्र कहता है, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। परिणाम, ताप और संस्कार दुख, तीन प्रकार के दुख की बात हुई है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम ताप संस्कार दुख ही, कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उसका अंतिम परिणाम हमेशा दुख होता है, अपने जीवन में आप अनुभव कर सकते हो। जो चीज आपको पहले सुख देती थी, वही अभी बारंबार आपको दुख देने लगी। ताप दुख और
जो सुख देने वाली या मुझे लग रहा था जिसमें सुख है, वो चीज लेने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ता। तो वो जो ताप सहन करना है, परिश्रम करना है कि भाई मुझे लग रहा है कि इस जगह पर, ये हॉलिडे वेकेशन पर, या मैं यहाँ जाऊंगा, या ऐसी कुछ चीजें मेरे पास आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो उसको प्राप्त करने के लिए आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने जो मेहनत कर करके पाई पाई जमा करते हो, वो कर्म में तो आपको दुख मिलता है। तो ऐसे दुख तो ताप दुख कहेंगे। और संस्कार दुख कि सुख और दुख, सुख और दुख के बारंबार हमारे चित्त के अंदर संस्कार बैठते रहते हैं, एक हैबिट पैटर्न बननी शुरू हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? संस्कार। कि भाई अभी मेरा संस्कार बन गया, हम नहीं चाह कर भी ऐसी चीजों के पीछे भागेंगे क्योंकि हमको बारंबार उसमें सुख की अनुभूति हुई गई। तो बारंबार ऐसी गलती करने से हम गलती करने में हैबिचुएट हो जाते हैं, संस्कारित हो जाते हैं। अगर किसी ने, हमको पता है कि भाई वस्तुओं में सुख नहीं है, विवेकी पुरुषों को, योगियों को पता है, तो उसके पीछे नहीं भागते। पर हमको छोटी छोटी चीजों में कहीं ना कहीं ऐसे सुख की अनुभूति हुई है, आइसक्रीम खाने में, कुछ दूसरी चीज को चखने में, कुछ चीज देखने में। तो फिर माइंड में एक संस्कार की पैटर्न बन गई कि भाई वस्तुओं में सुख है। तो संस्कार, और उसके कारण आपको दुख भोगना पड़ेगा। मिठाई अच्छी लग रही है, अच्छे से आप आरोग रहे हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत सुख मिला, अंतिम परिणाम डायबिटीज मिलेगा, शुगर आएगी, ये आएगा, वो आएगा, दुख ही मिलेगा। ऐसी भोग के पीछे जाते हो, क्या हो जाएगा? एनर्जी का दुर्व्यय हो जाएगा। तो 100%, 100% तो सुख रहता ही नहीं है, दुख की छाया के साथ ही सुख होता है। मिल भी गया तो उसको खोने का तो डर है कि आज तो मेरे पास है, मैंने सक्सेस हासिल कर लिया है, या ऐसी पोजीशन या ऐसा घर, आज नहीं तो कल वो जो सुख का मेरा जो कारण है वो तो शाश्वत नहीं है, तो उसको खोने का डर, तो वो भी दुख है। तो परिणाम ताप संस्कार दुख ही। और फिर कहते हैं गुण वृत्ति विरोधाश्च, जो 3 गुण है, सत्व, रज और तमस। तो जब सात्विक भाव से अगर हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं, मान लिया कि ध्यान कर रहे हैं, या कुछ अच्छे से सात्विक भोजन करके, या ऐसे कोई सुंदर दृश्य को देखकर सुख की अनुभूति कर रहे हैं, तो हम बोले चलो मैं तो सुखी हो गया। ध्यान करने से अच्छा, खाने से अच्छा, देखने से, उसी क्षण गुण वृत्ति का विरोध होने के कारण प्रकृति का जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, कब वो टन ले ले, अपने आप सात्विक चित्त की जगह पर थोड़ा रजस आ जाएगा। चित्त में विचार, बहुत सारे विचार, चंचलता शुरू हो गई, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। जिससे सुख मिल रहा था ध्यान से या कुछ खाने से, दृश्य से, तो उसके साथ आप एकात्म थे, सात्विक गुण के कारण रजस आने से विघ्न आ जाएगा, मन के विचार चारों ओर फैल जाएंगे और वहां मन भटक जाएगा, तो दुख मिलेगा। सुख से हम विमुख हो जाएंगे। रजस आ गया, तमस आ गया, ध्यान करते अच्छा सुख की अनुभूति, तमस आ गया, नींद आ गई, खाते खाते नींद आ गई, देखते देखते नींद आ गई, चला गया सुख। नींद में तो सुख की अनुभूति नहीं है, जागृत अवस्था में हमको अनुभूति होती है।
तो ऐसे गुण वृत्ति विरोधाश्च, ऐसे दो चीज, परिणाम ताप और संस्कार और गुण वृत्ति के विरोधाश्च के साथ कभी भी आप हमेश के लिए सुखी नहीं हो सकते संसार में रहकर। तो ऐसी जिसको अनुभूति हो गई है, ऐसी विवेकी पुरुष स्त्री के लिए सब कुछ दुख है। पूरा संस्कार, पूरा जो संसार है, जो भी चीज वस्तुआ व्यक्ति है, घटनाएं है, जैसी आंख खोली, जैसे जन्म हुआ, उसको पता है ये दुख के अंदर हम आ गए, क्योंकि पूरा संसार दुख से भरा है। प्रकृति जो है वो दुख की ही जननी है। आज भले अच्छा लगे, कल बुरा लगेगा ही, द्वैत से भरा है। आज उजाला है, कल अंधेरा उसके पीछे पीछे आ ही रहा है। आज मुझे सुख मिल रहा है, उसके पीछे पीछे दुख की छाया है ही, वो नियम है। तो ऐसे जान लेने वाले लोग के लिए सब कुछ दुख हो जाता है, और उसके पीछे वो नहीं भागते और अपने आप में गहराई में उतरने का प्रयास शुरू कर देते हैं, समाधि की ओर जाने के लिए, अध्यात्म की ओर जाने के लिए। तो वो पूर्ण वैराग्य की प्राप्ति, ऐसे विवेक जो सत और असत, नित्य और अनित्य, सुख और दुख के बीच में निर्णय कर सकते हैं, विवेक कर सकते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। तो यहाँ आकर महर्षि अटकते हैं वैराग्य की बात। जो पहले अध्याय में हमको अभ्यास और वैराग्य बताया था, यहाँ भी उनको वैरागी लोग को यहाँ विवेकिनः, विवेकी नया शब्द, मतलब हमारे लिए नया है। शास्त्रार्थ में तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व कहा ही गया है। तो पहले जो अभ्यास और वैराग्य की बात हो गई थी, तो अभ्यास में क्रिया योग, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, वो अभ्यास हो गया। और यहाँ कहते हैं विवेक रखना है, दृग दृश्य विवेक, दृष्टा और दृश्य के बीच में, नित्य और अनित्य के बीच में विवेक रखने वाले। तो ये दो चीज, विवेकी पुरुष और क्रिया योगी, क्रिया योग का अभ्यास करने वाले और विवेकी लोग समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ भी दो चीजें हैं, विवेक और अभ्यास। वहां वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और विवेकाभ्याम तन्निरोधः, दोनों सेम, दोनों साथ साथ में चलते हैं। जो पहले चैप्टर में बताया वही अलग तरीके से अलग साधक गण को समझाने के लिए, जो ज्यादा साइंटिफिक वे से समझना चाहते हैं, टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उससे समझना चाहते हैं, उसके लिए साधन पाठ यहां तक रखते हैं। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी नहीं जा रहे हैं, 4-5 सूत्र ही आज लिए हैं। पहले हमने कल थोड़े सूत्र ज्यादा हमने ले लिए थे, मतलब अलग अलग जो क्लेश है, और आज वही जो क्लेश है, मतलब जो अभ्यास और वैराग्य या अभ्यास और विवेक के बीच में जो अंतराय है वो क्लेश है। और हमको क्या करना है, उनको निरोध करने के लिए हमको क्रिया योग और विवेक, ये दोनों चीज चाहिए। जहां वहां 5 क्लेश और अलग अलग व्याधिस्त्यान संशय की बात हो गई थी अवरुद्ध होने में, यहाँ भी 5 क्लेश हो गए, और उसको सूक्ष्म करना है, उसको प्रतिप्रसव करना है, कर्म की जाल से बाहर निकलने के लिए विवेक रखना है कि बारंबार मैं जन्म लेता हूँ, बारंबार मृत्यु होती है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, सोचने की जरूरत है, विवेक करने की जरूरत है। एक ही एक घटना, मुझे लगता है कि मैंने ये चीज पहले भी की है, एक की एक गलती बारंबार बारंबार, तो कभी तो विवेक की आंख जगनी चाहिए।
तो वो विवेक की आंख जगानी है और अभ्यास करना है क्रिया योग का। थोड़ा यहाँ अभ्यास का स्वरूप है, थोड़ा अलग है। कोई प्रश्न? हाँ हाँ बोलिए जी। सर ये 14 सूत्र आप फिर से एक्सप्लेन हाँ, करेंगे प्लीज? 14th सूत्र। अच्छा, देखो यहाँ से जो कर्म के जो संस्कार है या कर्म का जो चक्र है वो शुरू हो जाता है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। तो क्लेश मूलः, जिसका मूल क्लेश है, मतलब जो क्लेश से पैदा हुए है ऐसी एक चीज है, उसको कहते हैं कर्म करने की आसक्ति, कर्म करने के विचार। तो उसको कहते हैं कर्माशय, कर्म के आशय, कर्म के पहले जो होते हैं उसके आशय, उसकी भूमि। ठीक है, तो वो क्या है? दृष्ट और अदृष्ट है। वो भूमि दिखती है या नहीं दिखती है, कर्म के आशय दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, पर एक चीज तो हमको दिखती है कि वो जन्म देने वाली है। जो मनुष्य जन्म है या जो भी योनि है, जो भी जन्म है, वो देने वाली है, और वो जो जन्म है वो दुख देने वाला है, वेदनीय। यहाँ तक हो गया। फिर क्या कहते हैं कि ये कर्माशय हो गया, संकल्प तो कर दिया, जन्म मिल गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर कहते हैं कि जब तक ये कर्माशय रहेंगे, सती मूले तद विपाकः, तो उसका एक विपाक होगा, उसका पाक मिलेगा, उसका फल मिलेगा। जो हमने संकल्प किया है उसका फल मिलने वाला है। और वो फल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? तो कहते हैं जाति, आयु और भोग। कौन सी जाति मिलने वाली है, कितने साल की आयु है, और किस प्रकार के भोग मिलने वाले, ये तीन चीज मिलेगी कर्माशय के कारण। अभी जाति आयु भोग मिल गया, फिर आप क्या करेंगे? तो अभी तो आप एक्चुअल कर्म करेंगे, कर्म के आशय पहले थे, पर अभी कर्म करने के लिए आपके पास साधन नहीं थे, विचार थे पर आपके पास शरीर नहीं था, जन्म नहीं था। पानी पीने की इच्छा है, पर पानी पीने के लिए आपके पास हाथ नहीं है। भागने की इच्छा है, पैर नहीं है, शरीर ही नहीं है। शरीर है तो आपके पास वो टाइम नहीं है। ठीक है, आयु नहीं है, और भोग, मतलब वो अगर वो दोनों है तो भोग, भोगने की जो चीजें हैं वो मेरे आसपास नहीं मिली है, मुझे भोग भोगना है। पर ऐसे जगह पर, ऐसे जंगल में ऐसी कोई जगह पर मेरा जन्म हो गया है जहाँ ऐसी भोग भोगने जैसी चीजें भी नहीं है। तो ये तीनों का जब संयोग हो जाता है, जाति, आयु और भोग, तो फिर क्या होता है? तो फिर क्या होता है? ते ह्राद परिताप फलाहा। तो उसका क्या है? वो हम क्या करते हैं, उसका जो फल है, उसका जो ह्राद है, उसका जो मूल है, कौन सा? जाति, आयु और भोग, उसके कारण क्या हो जाता है? हम शुरू कर देते हैं कर्म करना, मतलब भोग भोगना शुरू कर देते हैं, अनुभूति करना शुरू कर देते हैं, क्रिया करना शुरू। सब मिल गया है, जाति मिल गई, आयु मिल गई, और भोग के सब 56 भोग हमारे सामने है, तो हम क्या करेंगे? खाना शुरू कर देंगे। खाएंगे तब तक ठीक है, पर हम दूसरों का भी खाना खा लेते हैं, या खाना खाते खाते दूसरों के मुंह के ऊपर हम खाना फेंकना शुरू कर देते हैं। तो वो जो क्रियाएं शुरू हो गई थी, हाद परिताप फला, जो परिताप करने वाले, दुख देने वाले, ऐसे जो मेरे संस्कार के कारण मैं ऐसी क्रियाएं करने लगता हूं, उसका जो फल है हेतुत्वात्, उसका जो हेतु है, उसके कारण दो चीजें हो जाएगी।
मैं दो प्रकार के कर्म को बांधूंगा, दो प्रकार की संभावनाएं मिलेगी मुझे, वो है पुण्य और अपुण्य। ठीक है। Yes, sir. और Thank you. पुण्य पुण्य और अपुण्य जो हम कर्म करते हैं, उससे फिर से कर्म के आशय बनते हैं, या उससे पहले क्या हो जाता है, फिर से राग और द्वेष बनते हैं कि भाई अच्छी चीज हुई है, अनुभव हुआ है, पुण्य किया है तो अच्छी अनुभूति हुई है, तो फिर उससे हम राग करते हैं। बुरी अनुभूति हुई है तो फिर उससे द्वेष करते हैं, जो अपुण्यशाली हमने कुछ किया है तो उससे हमको द्वेष मिलेगा, तो फिर से वो चक्र शुरू हो जाएगा। तो राग द्वेष होगा, राग द्वेष से फिर से कर्माशय होगा, कर्माशय से फिर जन्म मिलेगा, जन्म से जाति आयु भोग मिलेगा, जाति आयु भोग के साथ देहाद प्रेताप उसका फल मिलेगा। क्रिया करने के लिए क्रिया क्या करेंगे, या तो पुण्य करेंगे या तो पाप करेंगे या मिश्रित करेंगे। ऐसी तो कोई क्रिया नहीं है कि हमको पाप और पुण्य कुछ भी, कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। अच्छी चीज करेंगे तो उसको आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने गलत चीज किया है तो आपको अप्रिशिएट नहीं मिलेगा, गाली मिलेगी या कुछ और मिलेगा। तो वो तो चलता ही रहता, एवरी एक्शन हैज द इक्वल रिएक्शन होता ही है, तो वो तो नियम है साइंस का। ऐसे ही कर्म के नियम है, आपने अच्छा काम किया तो भी फल मिलेगा, बुरा काम किया तो भी फल तो मिलेगा। फल मतलब कर्माशय, कर्माशय मतलब फिर नया जन्म और फिर वही चीज। गेम के अंदर आ गए हैं तो खेलना ही पड़ेगा, आप खड़े नहीं रह सकते, बीच में खड़े रह गए तो भी आपको पेनल्टी लगेगी, आपको खेलना ही पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा, यू आर इनसाइड द गेम। इसीलिए ये लोग जो विवेकी होते हैं वो ये गेम से बाहर हो जाते हैं, वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लेते कि अभी हमको नहीं खेलना है, क्योंकि हर बार तो जीत शक्य ही नहीं है, हार होगी, हार होगी, दुख मिलेगा, तो मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए, तो फिर वो रिटायर हो जाते हैं सांसारिक प्रवृत्तियों से और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में लीन हो जाते हैं। और किसी को प्रश्न है? अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीकेंड हमारा ऑफ ऑफ है, दिवाली की छुट्टी है, उसके बाद हम मिलने वाले हैं। तो एक छोटी सी एग्जाम रख ले नेक्स्ट वीकेंड में, क्योंकि संस्कृत में तो हमने रखी है, तो इसमें भी एक रख लेते हैं, ठीक है ना। तो 13 नहीं तो 14 छोटे से, जितने 1 से 51 सूत्रास है वो, और यहाँ से 1 से 15 तक हमारा जो भी सूत्र हुए हैं वो उतना हम रखते हैं। तो एक एक दो दो बार भी हम पढ़ाई करेंगे, तो जितना भी याद हो जाए उतना प्रयत्न करना है बस, ठीक है ना। और मुंह जबानी ना हो तो पढ़ के भी कर सकते हैं उसका, करेंगे कि भाई आप उसका कोई भी अगर सूत्र पूछा जाए कि भाई ये नंबर का सूत्र है तो आप बताइए, या फिर उसका भावार्थ है, या जो भी आपको उसके बारे में आइडिया आया है, या सिर्फ एक जनरलाइज ओवरव्यू बर्ड व्यू दे सकते हैं कि भाई पहले जो पाद है, पहला जो चैप्टर है उसमें ये चीजें हुई है, दूसरे में ये चीज है, ऐसे कुछ भी हम कर सकते हैं। तो वो हम रखने का सोच रहे हैं, तो तैयारी करिए। अभी नेक्स्ट वीकेंड हमारा ऑफ है, तो डायरेक्टली हम 13 14 या जो भी हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड आएगा तब हम मिलेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान के लिए बैठते हैं। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शिथिल, आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए, अवेयर हो जाइए। जो कुछ भी ध्वनियां सुनाई देती है उसके प्रति सजगता बनाए रखिए, दृष्टा भाव बनाए रखिए।
साक्षी भाव, दृष्टा भाव, आसपास के वातावरण के प्रति सजगता, सजगता। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाइए। पूरा शरीर, मेरा पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक मेरा पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया। शरीर के साथ साथ आने जाने वाली सांसें भी शांत हो गई, शिथिल हो गई। आने जाने वाली सांसों के ऊपर ध्यान करना है। सांसें शिथिल हो रही है, शांत हो रही है। शांत, शांत, शांत। सांसें शांत, शांत। शरीर और सांसें शांत होकर भी मन और उसमें चल रहे विचार भी शांत हो गए, शिथिल हो गए, शांत हो गए, शिथिल हो गए। पूरा शरीर, प्राण, मन, बुद्धि सब शांत, शिथिल, रिलैक्स हो गया। योग सूत्र के द्वितीय पाद में, साधन पाद में मेरा प्रवेश हो गया है। जो भी साधन बताए जा रहे हैं, चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए, चित्त के क्लेश को शांत करने के लिए, सूक्ष्म करने के लिए, प्रति प्रसव करने के लिए दो ही चीज महर्षि पतंजलि बताते हैं। अभ्यास और विवेक। क्रिया योग का अभ्यास और विवेक शक्ति का जग जाना। जब अभ्यास और विवेक जग जाए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति शुरू हो जाती है। अभ्यास और विवेक से ही मुक्ति संभव है, समाधि संभव है। उसी से ही समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि की भावना दृढ़ करने के लिए और पंच क्लेशों को तनु करने के लिए क्रिया योग का अभ्यास और विवेक शक्ति का जग जाना ही कारणभूत है। तो धीरे 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 क्रिया योग का अभ्यास सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग क्रिया योग के तीन अंग है। उसका निरंतर निरंतर आनंद के साथ, दृढ़ता के साथ अभ्यास, अभ्यास और साथ में विवेक को जगाना। जो अनित्य और नित्य के बीच में विवेक कर पाए, सूची और असूची के बीच में विवेक कर पाए,
सुख और दुख के बीच में विवेक कर पाए। अनात्मा और आत्मा के बीच में विवेक करना विवेकहीन योगी के लक्षण है। परिणाम ताप संस्कार दुःखैहि गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। सारे दुख है परिणाम, जो भी अच्छे सुख है लास्ट में एंड में तो वो दुख ही देने वाले हैं। जितनी अच्छी अच्छी चीजें खाई है भोगी है, कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न करेंगे ही। और वो प्राप्त करने के लिए कितना पसीना, कितना परिश्रम, दुखदाई परिश्रम। और सुख के लिए परिश्रम करना ही एकमात्र उपाय है, ऐसा दृढ़ता से मानना। परिणाम ताप संस्कार दुख ही। और फिर गुण वृत्ति के विरोध, सत्व रज और तम के आपस में लड़ाई के कारण हमेशा जैसे थोड़े क्षण सुख के मिले ना मिले, दुख के काले बादल छा जाते हैं। कितने ही विधेयात्मक विचार करते रहे, सत्य को कहाँ जुठला पाओगे। शरीर में पीड़ा होनी शुरू हो गई, शरीर जीर्ण होना शुरू हो गया। कहाँ रोक पाओगे अपने आयु को, वेदनाओं को और मृत्यु को। मृत्यु जैसा तो बड़ा कोई दुख नहीं है, वो तो आने ही वाला है, वो तो आर्य सत्य है। तो उसको अभी से मान लो। सर्वम दुखम, सब कुछ दुख ही है। ये अंतिम सत्य को जान लेना ही अध्यात्म में प्रवेश करने का पहला द्वार है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। मृत्यु को, रोगी को देखकर विवेकी पुरुष की आंखें खुल जाती है, जैसे गौतम बुद्ध को हुआ। पहली बार देखा पीड़ा से, दुख से मनुष्य को विचलित होते हुए, चिल्लाते हुए। कितने बड़े बड़े वैद्य, कितनी बड़ी साधन संपन्न चीज कुछ भी हो जाए, मृत्यु को, पीड़ा को, रोग को झुठला नहीं सकते। वो समझ गए, तुरंत निकल गए अध्यात्म की ओर कि सब जगह दुख ही दुख है। वो दृष्टि प्राप्त हो जाए, विवेक प्राप्त हो जाए। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना, मेरी दृष्टि खुल जाए। सत्य की जिज्ञासा के लिए जो मेरा अंतिम लक्ष्य है, जो आनंद है, वो तो उसके लिए कोई ताप सहन करने की जरूरत ही नहीं है, कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। सहज है। सिर्फ आंखें बंद कर ली संसार से, अपने आप में भीतर उतर गए, निज सुख में, निज आनंद में, आत्मा के सुख में, दृष्टा के सुख में। तो अभ्यास और विवेक से आध्यात्मिक उन्नति का
प्रयत्न आज से ही शुरू कर रहा हूँ। ओम। ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहनाववतु। ॐ सहनौ भुनक्तु। ॐ सह वीर्यं करवावहै। ॐ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम ओम। सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि।